हमारे यहाँ धीरू भाई अंबानी ने पेंसिल बेचकर शुरुआत करी, में लोग मिट्टी से उठकर आसमान के सितारे बने। और फिर खोलूंगा मनी मैनेजमेंट का असली फॉर्मूला, ताकि आपका पैसा आपके लिए पसीना बहाए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आज आप चैनल ही नहीं अपना मुकद्दर भी सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए और अपनी नोटबुक जरूर उठाइए, बिकॉज द मनी रोलर कोस्टर इज लीविंग राइट नाउ। 1948 गुजरात के चोरवाड़ से निकला 17 साल का लड़का जेब में बस स्कूल की मार्कशीट और दिल में तूफान लिए पहुंचता है यमन के पेट्रोल पंप पर। सैलरी कितनी है? 300 रुपया महीना। दिवाली पर उसकी माँ को गरबा के लिए चूड़ियां चाहिए थी। उसने देखा कि यमन में चूड़ियां और बाकी सामान बहुत सस्ता है और भारत में महंगा। उसने कंपनी से छुट्टी ली, चूड़ियां, ड्राई फ्रूट, मसाले सब खरीदे, भारत लौटा। क्या जानते हैं? सब सामान बेच दिया। जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से माँ को चूड़ियां नहीं, सोने के कंगन पहना दिए। आंखों में चमक थी और दिमाग में बिजनेस प्लान का आइडिया आ चुका था। जीवन का पहला नियम बना लिया, जहां दाम में फासला दिखे वहीं पैसा छुपा होता है। 1958 में बंबई लौटकर मात्र 15,000 से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन खड़ी कर दी। 2 कुर्सियां, 1 टेलीफोन और मन में अरब सागर जितना आत्मविश्वास। देखते ही देखते ओनली विमल ब्रांड ने हिंदुस्तान की दुकानों पर लंबी कतार लगा दी। पॉलिस्टर सूट का सपना हर मिडिल क्लास फैमिली को दिखने लगा। 1977 धीरू भाई ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इतिहास रच दिया। 3.5 लाख छोटे इन्वेस्टर को शेयर देकर पहली बार आम हिंदुस्तानी को कंपनी का मालिक बना दिया। Day 1 of Reliance Power IPO had a rush never seen before. 1985 का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, हजारों किलोमीटर पाइप नेटवर्क, फिर जामनगर रिफाइनरी जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी, जहां हर 18 सेकंड में 1 बैरल तेल तैयार होता था। He was absolutely clear that he wanted to build the world's biggest refinery. और 2002 तक रिलायंस वही कंपनी थी जो भारत के कुल पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट का 5वां हिस्सा अकेले एक्सपोर्ट करती थी। सबक एकदम साफ, छोटा मुनाफा मत गिनो, बड़ा प्राइस गैप ढूंढो, भीड़ जहां रुकती है वहां से आगे सोचो, और जिस दिन सपने को शेयर करोगे दुनिया पूंजी लेकर खुद दरवाजे पर आएगी। यही धीरू भाई की चूड़ियों से रिफाइनरी की यात्रा है। एक आदमी, एक डिफरेंस और एक आग, जिसने बाजार की परिभाषा बदल दी। इस कहानी में कहां अपॉर्चुनिटी थी और धीरू भाई अंबानी ने क्या एक्शन लिया, कमेंट में जरूर बताइए। हर उस समाज की कहानी है जहां मनी गेम के रूल्स बेहद सीक्रेट रखे गए थे। तो असली लड़ाई यहाँ पैसे की नहीं, जानकारी की है। सबसे पहला जाल है फाइनेंशियल इलिटरेसी। देश में अभी भी बहुत से लोगों को सबसे कॉमन और सबसे जरूरी चीज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की ताकत का नहीं पता, जो इस दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है। दूसरा जाल है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। EMI है ना, ये लोग आज भी अपनी डिजायर को डेप्थ से पूरा करते हैं, यानी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आज लुटाओ कल चुकाओ, क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद। ये लोग 30% का सालाना इंटरेस्ट जाने अनजाने में भर रहे हैं, पर समझाए कौन। तीसरा जाल है हाई डिपेंडेंसी रेशो, मतलब घर में 1 कमाने वाला है और 4 खाने वाले। बाकियों से कहिए कि पैसा कमाने के लिए काम क्यों नहीं करते, तो जवाब आता है, अजी हम तो आज तक घर से बाहर ही नहीं गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं। भाई वाह, फोन तो सबको चाहिए, टीवी भी सबको देखना है, खाना भी सबको खाना है, बस बाहर जाकर काम नहीं करना। अरे भाई, आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, डिग्रियां ली हैं, उन्हें निकालो और काम पर लगाओ। वो जमाने गए जब एक लाता था और सब खाते थे। आज अच्छा जीवन जीना है तो सबको हाथ बटाना ही होगा। चौथा जाल है लैक ऑफ सोशल कैपिटल। कहते हैं ना कि आपकी नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ होती है, और अगर नेटवर्क नहीं तो नेटवर्क कहां से होगी। आज के इस दौर में रिलेशनशिप और रेफरेंस बिजनेस बिल्ड करने के सबसे 2 कारगर हथियार हैं। जीवन में अगर गरीबी की चादर उतार फेंकनी है तो आपको बाजार में लोगों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं? लोगों ने ना तो पैसे बनाए हैं और ना ही लोगों से अच्छे संबंध। और 5वां जाल है लर्न हेल्पलेसनेस, मतलब हमसे ना हो पाएगा की आदत जो पीढ़ियों से चली आ रही है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, आज तक हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया, हमारे मतलब का काम नहीं है। और अब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इन 5 में से कौन सा जाल अभी आपकी टांग खींच रहा है, और ये भी लिखिए कि कल से उस जाल को काटने के लिए आप कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। सीख क्या मिली? बड़ी सिंपल है कि छोटा आइडिया अगर बड़ा पेन हल करे तो दुनिया फंडिंग खुद ब खुद दफ्तर तक पहुंचा देती है। यानी आपका दिमाग सोना उगलने वाली खान है, बस आपको सही इंस्ट्रूमेंट से खनन करना आना चाहिए। इन्होंने प्रूव किया कि सर्कमस्टांसेस हमसे बड़े नहीं, हमारे फैसले बड़े होते हैं। अगर ये इंस्पिरेशनल कहानियां भी आपकी रगों में आग नहीं लगाती तो शायद आपका वाईफाई ही स्लो है। वीडियो दोबारा प्ले कर लीजिए। अभी लाइफ में चाहे जितनी गरीबी हो, जितनी इनइक्वालिटी हो या हौसले की कमी हो, याद रखो पैसा सबसे पहले दिमाग में उगता है, जेब में तो बस फसल काटनी होती है। अब उठो, एक्शन लो और अगली कामयाबी की कहानी तुम लिखो। हम सब पढ़ने को बेताब हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कम से कम अपने 5 जानने वालों को जरूर शेयर कर दें। अगले किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलता हूं, तब तक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद।